सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आपको बाहर खेलना कूदना अपनी मर्जी से काम करना अच्छा लगता है? अगर आपके पिताजी आपको डांटकर अंदर कमरे में बंद कर दें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से संसार में चाहे कोई भी जीव हो, सबको अपनी आज़ादी प्रिय है। मैं आज आपको शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता जो 8वीं की ज्ञान सागर पुस्तक में दी गई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, करवाऊंगी और आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कविता में बताया गया है कि पक्षियों को भी हमारी तरह आज़ादी कितनी प्यारी होती है। कवि ने स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि गुलामी की अपेक्षा हम सभी स्वतंत्र रहते हुए कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को कितने अच्छे ढंग से जीते हैं। इस कविता के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। व्याख्यात्मक विधि के द्वारा स्पष्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पक्षी खुले आसमान में विचरण करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधने गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद होकर हम उसकी सोने की श्रृंखलाओं से टकराकर हमारे जो रोमांचित पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, प्राकृतिक झरनों का फल जल पीने वाले हैं। हम कैद में रहकर पिंजरे में बंद होकर भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कि हमें अगर कोई पिंजरे में बंद करके हमारे लिए अच्छी अच्छी सोने की कटोरी में अगर हमें कोई मैदा भी दे देता है, लेकिन वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। उससे तो कितनी अच्छी कटुक निबोरी यानी कि कड़वे नीम का फल है जो हम स्वतंत्र रहते हुए खाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर पक्षी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम सोने की श्रृंखलाओं में बंद होकर, पिंजरे में बंद होकर अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। हम तो बस अब सपने में ही तरु की फुनगी यानी कि पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलने के सपने देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहे हैं कि हमारी इतनी इच्छाएं थी, हमारे अरमान थे, हमारी चाह थी कि हम उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें और अपनी लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुग लें। यहाँ पर लाल किरण सी चोंच में उपमा अलंकार है और तारक अनार में तारे रूपी अनार के दानों में रूपक अलंकार है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी आजाद रहने की इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि यदि वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा को ढूंढने निकल जाते और अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी दौर तक पहुंच जाते और नहीं तो वे अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी अत्यधिक प्रिय है। नीड ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो।
अंत में पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि चाहे तुम हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, चाहे हमारे आश्रय को भी छीन भिन्न कर डालो अर्थात तोड़ डालो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा न डालो। उड़ना पक्षी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और उनके पंख ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, उपहार है, जिन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। उनकी आज़ादी उनसे छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दिखा रही हूँ जो आपने अब पढ़ने हैं और अपनी रफ कॉपी पर लिखने हैं। इसके बाद ये शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ भी आपने लर्न करने हैं और रफ कॉपी पर लिखने हैं। चलो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को पढ़कर एक बार इसे देखना और अपनी रफ कॉपी पर नोट करना।